रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादअज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पढ़ लीजिए सलाम वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद आका इनामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हुजूर नाज़ विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और नियाज़मंदियां दा खैराज पेश करने तो बाद आप अहबाब दे सामने अज 7 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी और 5 अगस्त 2023 अज दे इस जुमा शरीफ का उन्वान है नसीहात मुस्तफ़ा। सैयदुल अंबिया ने अपनी उम्मत नूं अपने गुलामां नूं कुछ नसीहतां फरमाइयां ने। अज उन्हां नसीहतां नूं अर्ज करांगे।
हज़रत ज़ी वक़ार नसीहत हर हरफ यानी जो हरफ आखिर हो उसको नसीहत कहते हैं। उसको यानी बंदा दुनिया से जा रहा हो और किसी को कुछ जुमले इरशाद फरमा दे उसको वसीयत कहते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी कामिला में अगर कोई बंदा किसी को हिदायत की नीयत के साथ अगर कोई तबलीगन जुमला इरशाद फरमा दे तो उसको नसीहत कहते हैं। हर हरफ आखिर के उन्वान से बहुत कुछ बुजुर्गों ने अपने इंतकाल के वक़्त इरशाद फरमाया। बड़े बड़े सूफिया ने, बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने अपने आखिरी वक़्त पर बड़ी बड़ी नसीहत फरमाई। बल्कि बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, बड़े बड़े उलमा ने बहुत बड़ी बड़ी नसीहत इरशाद फरमाई। सबको पढ़ने के बाद, सबको देखने के बाद, हर एक के ऊपर नज़र करने के बाद जब कामिल तवज्जो किसी जानिब गई ना, हर एक की नसीहत को देखा, हर मुफक्कर के फ़िक्र को पढ़ा, हर मुदब्बर की सोच को समझने की कोशिश की, तो जिस बात पर आके नज़र ठहरी वो रिसालत मआब का हुक्म था। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फसीहुल लिसान लोकां दियां नसीहत पढ़ियां, बड़े बड़े मुदब्बर लोकां दियां नसीहतां नज़र चो गुजरियां ने। लेकिन अगर नज़र किसी गल ते ठहर दिए, अगर कोई चीज़ ज़मीर नू झंझोड़ देंदी है, अगर कोई चीज़, कोई जुमला इंसान दा ताल्लुक दुनिया नालों तोड़ के ते रब नाल जोड़ देना, ओ हुक्म, ओ हदीस, ओ फरमान, ओ लफ्ज़ मेरे नबी दी जुबान चो निकलन वाले। हजूर सैयदुल अंबिया ने फरमाया आना अफसाहुल अरब, फरमाया मैं सारे अरब नालों ज्यादा फसाहत और बलागत रखन वाला, पूरे अरब नालों ज्यादा फसी मैं मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु, बोले अजे सल्लल्लाहु। थोड़ी थोड़ी मेहरबानी करो, अगे वाली सफा पहला पूरियां कराया करो, फिर बंदे पिछू आते हैं तो परेशान होंगे ने कि यार इस सारे सियाने के पीछे बह गए ने, अगे फिर बच्चियां ने बहना, अगे आ जाओ, जगह खाली तुहाडे वास्ते। शाबाश। हज़रत ज़ी वक़ार हुजूर ने फरमाया आना अफसाहुल अरब, कि मैं अरब दा सब तो फसीहुल लिसान बंदा, और जेड़ी गल कायनात दे अंदर, जेड़ी गल पूरी कायनात दे अंदर कोई बंदा भी करन दा तरीका नहीं रखदा, उंज कोई गल भी ऐसी कायनात दी नहीं कि जिन्हों करन दा कोई बंदा भी तरीका मेरे नालों अच्छा रखदा होवे। हजूर फरमाते ने जेड़ी गल मैं कर दिया वो कायनात दी आखिरी गल है। हजूर दा हुक्म मुबारक। क्यों? हुजूर फरमाते ने कि जेड़ी गल करन दा तरीका, किसी नूं समझाउण दा जेड़ा तरीका रब ने मैनू दिता है ना, वो कायनात च किसी होर नूं नहीं दिता। मिसाल समझिए जी, एक छोटी जी मिसाल, मस्जिद नबवी है, हजूर तशरीफ फरमा ने, सरकार दे सहाबा मुबारक भी बैठे ने, एक बद्दू पेंडू एक आ गया, उन्हें आके मस्जिद दे सेन च खलो के ते पेशाब करना शुरू कर दी। मस्जिद दे सेन अंदर सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह तलवारां खिंच लिया, उन्हें कहा सीधी गर्दन उतार देंगे। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ। मना नहीं किया, आवाज नहीं दी, उन्हें तसल्ली नाल पेशाब कर लिया। हजूर उहदे नजदीक गए,
सरकार ने जाके उन्होंने फरमाया, ए बंदा खुदा, तेनू पता नहीं ये मस्जिदां पेशाब वास्ते नहीं, ये ते रब दी इबादत वास्ते ने। मेरे महबूब दा ये जुमला फरमाना सी, सरकार दा ये हुक्म मुबारक जुबान चो निकलना सी कि जनाब वो बद्दू कलमा पढ़ के नबी पाक दा गुलाम बन गए। यानी एक जुमले ने, हुजूर दे एक जुमले ने उदी जिंदगी बदल के रख दी थी। सरकार ने फरमाया अना अफसहुल अरब, अरब बड़ी बड़ी बोलियां बोलने वाले बंदियां दा शहर है, लेकिन हुजूर फरमाते ने मेरे नालों वध के कलाम करने वाला अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया। हज़रात दी वक़ार हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़ीशान भी है, वैसे भी हुक्म है वे, फरमाया खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, फरमाया बेहतरीन कलाम वो होता है कि जिसके अंदर जुमले थोड़े हों, जिसके अंदर जुमले यानी लफ्ज़ थोड़े हों लेकिन माने बहुत ज्यादा हों, जिस दे अंदर जुमले घट हों लेकिन माने बड़े ज्यादा हों, दलीलां बड़ियां ज्यादा हों। हजूर सरवरे कौनैन ये नहीं कि जनाब वाली कोई बंदा घंटा घंटा डेढ़ घंटा तकरीर करता है पिया, तो 1.5 घंटे की तकरीर सुनने तो बाद बंदा बाहर निकलता है तो उन्होंने पूछो कि जनाब की मौलवी ने बयान किया, उन्होंने कहा जी मज़ा बड़ा आया है। उन्होंने जी वाह जी वाह मज़ा तो तुहानू आया, कोई समझ भी आई जे? वो जनाब वाली सिर हिला के टुर जाए, उन्हें कहा जी समझ मैनू कोई नहीं रली लेकिन मज़ा बड़ा है। भाई ऐसे मज़े नू चटना है, की करना है उदा? भाई मस्जिद में आए हो 8 दिन बाद, ये जुमे का एक वक्त है और इस 8 दिन 8 दिन तो बाद अद्धा घंटा पौना घंटा एक वक्त निकाल दो, 30 40 50 100 200 बंदा। हुण 200 बंदे दा, हर 200 बंदे दा अगर अद्धा अद्धा घंटा भी जाया किया जाए तो 200 बंदे दा वक्त जाया होंदा है। लेकिन अगर उस 200 बंदे नू एक गल कम दी ते मतलब दी दस दी जाए तो परवरदिगार आलम हो सकता है उन्होंने 200 विचों कुछ दा ते दिल बदल छड़े ना। सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आप दे करीम आका हुजूर नू परवरदिगार आलम ने शान करीमी अता फरमाई कि हजूर जेड़े लफज बोलते सन ना, सरकार दे लफज मुबारक थोड़े होंदे सन ते उन्हां दे मतलब मानी और मता ज्यादा होंदे सन। बाज तुसी वेखो कदी अगर सही बुखारी शरीफ या मिशकात शरीफ मुस्लिम शरीफ जेड़ी असल अरबी इबारत वाली है ना, मतन वाली, अगर तुसी उस किताब नू पकड़ो तो इतनी मोटी है बस ओदे ते बुखारी खत्म हो जाती। लेकिन लोकां ओदे उत्ते इन्ना फसाहत नाल कलाम कीता, एक एक गल चों इन्ने इन्ने माने कड्डे, एक एक गल दी एडी एडी तशरीह कीती कि कईयां ने 16 ते कईयां ने 32 किताबां ऐस किताब जिहड़ियां मोटियां बुखारी दी एक एक किताब उत्ते लिख दित्तियां। बुखारी एक बुखारी दे उत्ते इन्नियां 16 जिल्दां वाली बुखारी ते मेरे कोल मौजूद है, जिहदे अंदर जनाब वाली शारे बुखारी ने जनाब अल्लामा गुलाम रसूल साइदी साहब कराची वाले, उन्होंने 16 जिल्दां दे अंदर बुखारी दी शरह लिखी। यानी पता लग्या कि मेरे नबी दा कलाम एडा फसी हुंदा सी, एक गल दे विच रब ने करोड़ां गल्लां रखियां हुंदियां सन। हज़रात दी वक़ार हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु, इस बात दा एक वजाहत देने लगा, एक वाकया समात फरमाओ ताकि तुहानू गल समझ आए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा एक वक्त दा बादशाह गुजरे है, गजनवी दा बादशाह सी। परवरदिगार आलम ने बड़ियां शानां नाल नवाजिया। सुल्तान महमूद गजनवी उहदे 3 दिल दे अंदर वहम सन, ख्याल सन, गुमान सन। तवज्जो करना बड़ी, उहदे ज़हन दे अंदर 3 शक सन। पहला शक ये सी कि पता नहीं उहदे बाप दा नाम सी सुबतगीन, सारे लोग उन्होंने कहते सन सुबतगीन दा बेटा, लेकिन उहदे अपने दिल च ख्याल ये सी कि मैं इस बाप दा बेटा नहीं, मेरी माँ ने झूठी निस्बत की ये वाल, मैं सुबतगीन दा पुत्र नहीं, मेरा प्यो कोई होर है, मेरी माँ ने मेरे नाल गलत बयानी की, झूठ बोलिया, मैं बादशाह दा पुत्र नहीं। उहदे दिल च ख्याल सी। दूजी गल, दूजा शक उहदे ज़हन च ये सी कि भाई क़यामत पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, ये लोगों ने इंज ही गल्लां बनाईयां ने।
तीजी गल उहदे ज़हन च शक है सी कि जेड़ा उलमा कहंदे ने अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबी दे दीन दे वारस ने। उन्हें कहा जनाब ये हदीस जिहड़ी है ना, ये मौलवियों ने उंजी, तवज्जो, मौलवियों ने उंजी अपनी शान बयान करने वास्ते मौलवियों खुद घड़ी है ये नबी दी हदीस। तीन शक सन उहदे ज़हन दे अंदर। पहला कि मैं दा बाप दा पुत्र हाँ कि नहीं, दूजा आलिम नबी दे दीन दे वारस हैं कि नहीं, तीजा क़यामत होरे आनी है कि क़यामत कोई नहीं आनी होनी, लोग इंजी गल्लां बनाईयां ने। ए तीन गल्लां उहदे ज़हन च शक सी। हुण अज रात दा वक्त होया, बादशाह वक्त की सवारी चली जनाब सफ़र की नीयत नाल। बादशाह के अगे पिछे नौकर चाकर खादम फौज, और फौज जनाब रात का अंधेरा है, फौज अगे चल रही है पिछे चल रही। उन्होंने सोने के कंदील फड़े ने, लालटैना सोने दियाँ वो चलाइया ने, बादशाह की सवारी के अगे रोशनी करते जा रहे हैं। जनाब अली चलदियां ना बादशाह की नज़र पई एक तालिब इल्म ते, एक अल्लाह के कुरान पढ़न वाले ते। होली बोल दे हो। एक रब दा कुरान पढ़न वाले ते नज़र पै गई, निगाह पै गई। जनाबे वाली तालिब इल्म नूं वेखिया कि मदरीसा है तो मदरीसे के अंदर लाइट नहीं लगी, अंधेरा है। बच्चे ने हाथ च अल्लाह दा कुरान फड़िया, एक खतरी की दुकान है, वो दुकान ते जांदा है, उत्थे लालटैन भी बलदी, चानन इंज करके कुरान दी आयात वेखदा है, तो फिर जनाब वाली इंज करके उन्होंने बंद करता है, तो फिर जनाब याद करदियां करदियां उत्थे वापस आ जाता है। आंदा वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइमराती अकरिमी मसवहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दि वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस। अल्लाह के कुरान की एक आयत याद करता है, जनाबे वाली याद हो जाती है, फिर जाता चानने च, फिर वेखदा है वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु वकज़ालिक हुक्मन। जनाबे वाली कुरान की अगली आयत याद करता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के कुरान की दूजी याद करता है, फिर जनाब वाली उतों कुरान चानन चो वेखदा है, हनेरे च आके बह के रटदा याद हो जाती, फिर अगली वेखण जाता है। जो बादशाह ने इलम की एडी तलब ते इलम वास्ते एडी जुस्तजू, इलम वास्ते एडी तमन्ना वेखी ना, तो बादशाह वक्त कहन लगा कि यार इंज करो, एक लालटैन ना इस तालिब इलम को रख दियो, इनू इधर इधर ना आना पवे, बल्कि मदरीसे ही बह के अल्लाह का कुरान याद करे। एक तालिब इलम की खिदमत की, मैं बात मुख्तसर करना पिया। तालिब इलम की खिदमत की, सैयदुल अंबिया ने फरमाया जिस बंदे ने कुरान पढ़न वाले बंदे दी, कुरान पढ़न वाले की खिदमत की, सैयदुल अंबिया ने फरमाया उहदे ते अल्लाह भी राजी है, उहदा रसूल भी राजी। फरमाया जनाब तालिब इलम नूं एक लैंप दिता रोशनी वास्ते। हुण होया कि जनाबे वाली घर गया, जाके बिस्तर ते लेटिया, अख लगी, जनाबे वाली ज़ाहिरी अखां बंद होईयां, दिल दियां अखां खुलियां, मदीने वाले दा दीदार हो गया। एक तालिब इलम की खिदमत नाल हजूर राजी होए तो सरकार मिलन आ गए। हुण तवज्जो करना जरा, मेरे नबी ख्वाब विच आए, सैयदुल अंबिया ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फकद राअल हक। यार की होया जे मैं हदीस थोड़े तरज नाल पढ़दा पिया, पढ़दा तो नबी पाक दा फरमान ना पिया। तुहानू गल समझ आ रही है ना? भाई तुहानू पता है कि मैनू सुर भी आउंदी है, सब कुछ आउंदा है, लेकिन मेरा मतलब है वक्त थोड़ा रह गया तो गल्लां बहुतियां ने, मैं छेती छेती तां करना पिया सारियां पढ़ियां जान। अगर वो सवेर तो लैके मैं फजर तो बाद बैठा तो जनाब सारे वर्के लिख के लियाते हैं, तो जे सुनाने वाले रह गए तो फिर मैनू पूरा हफ्ता इत्थे तकलीफ होंदी रहनी कि यार मैं कित्थे जनाब इन्हां दे वक्त नाल आउणा कोई नहीं, तो मैं जिहड़ा थोड़ा टाइम है उहदे अंदर अपना टाइम ज़ाया क्यों कर लिया, मैं जल्दी जल्दी सुना लेंदा तो बेहतर सी। हज़रत दी वकार हुण तवज्जो करना, अख लगी ते मदीने वाले दा दीदार हो गया। हजूर ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फकद राल हक, जिन्हें मैनू वेखिया लोको उन्हें मैं मुहम्मद नूं ही वेखिया।
फरमाया मेरी सूरत के अंदर शैतान नहीं आ सकता, शैतान मेरे वर्गा, हुण तवज्जो करना, शैतान मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। अज तो कुछ मलवाने नबी की मिसल होने का दावा करन ते उन्होंने जनाबे वाली छोड़ो उन्होंने गल, जनाबे वाली शैतान च भी एडी ताकत नहीं कि वह नबी वर्गा चेहरा बनाए, नबी वर्गा हुलिया बनाए। फरमाया वह मेरी शबाहत, मेरी शक्लो सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, और जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें मैं मुहम्मद नूं वेख्या। हजूर सरवरे कौनैन ने फरमाया, दूजी हदीस सुनो जी, फरमाया मन रआनी फिल मनामी, फरमाया मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़दा, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़दा। फरमाया लोगों सुनिया जे ओ जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेखिया ना, अन करीब जागदियां भी वेख लेगा। जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेखिया अन करीब, उलमा इहदे बाद हुण दो गल्लां हो गईयां, तवज्जो करना। जिन्हें ख्वाब विच वेखिया उन्हें हजूर नूं ही वेखिया, ते जिन्हें ख्वाब विच वेखिया अन करीब बोले अजे जागदियां भी वेखेगा। अल्लाह करे रब अखां दवे जिहदे नाल असीं यार नूं वेखीए। हजूर नूं वेखना कोई छोटी गल है। ओ बिलाल हबशी दी चमड़ी ला दिती सी उन्हां, ते अखां मीट के आंदा सी अहद 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 अहद। मैं कहा बिलाल ये की पिया करना है? उन्होंने कहा तुहानू नहीं पता, जिन्ना अखियां वो दिलबर वेखिया। फरमाया हजरात तवज्जो है जी, मैं अगे चल रहा। फरमाया और दो गल्लां हो गई, जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेखिया उन्हें, तुसीं ये तकरीर याद रखनी है, जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेखिया उन्हें मैनू ही वेखिया, ते जेड़ा मैनू ख्वाब विच वेखेगा अन करीब जागदियां भी वेखेगा। हुण दूजी गल उलमाए किराम फरमांदे ने कि जनाब जरूरी नहीं कि ख्वाब विच बंदे नू सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हो गई है। हुण जागदियां आपने फरमाया अगर पूरी जिंदगी च जागदियां नबी दा दीदार ना होया तो कोई गल नहीं, परेशानी वाली गल नहीं। ओए अखां बंद होण तो पहला जदों साह होवे आखिरी इत्थे लगे चाहे रूह अटकी होवे, जनाबी वाली इजराइल सामने आ जाए ते रूह लगे कड्डण ते आमिना दा चंद आ जाए। मैं सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लइए मुख तेरा, सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लइए मुख। जे तुसी सुभान अल्लाह आखो तो मैं शेर सुनावा तुहानू। जनाब साडा इरादा नीयत है, असी ते अहले सुन्नत व जमात साडा अकीदा है कि मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे। हाँ मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा नसीब होवे। मैं सारे वालों दुआ मंगन लगा, सारे वालों ये दुआ वे कि जदों मौत आवे सानू, ओ जदों मौत आवे सानू, ओ जदों मौत आवे सानू, ओ सोना करीब होवे। मंगो दुआ माशाअल्लाह इंजदा। शायर बदा की आंदा है मुनकर नकीर नू मैं ओ सारे जवाब दे मैं क्या कबर दे अंदर मुनकर नकीर आउणगे, आके पूछणगे मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकूलु फी हक हादर रजल। ओ आंदा है मुनकर नकीर नू मैं ओ सारे जवाब दे सकिदो। ओए अखियां दे सामने जे रब दा हबीब हो, अखियां दे सामने जे और रब दा हबीब होवे। मंगो
इंजदा उन्हें कहा जनाब जे जिंदा 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 नबी दा दीदार ना होया मरन तो पहला एक बारी जरूर यार दा दीदार हो जाएगा। उन्हें कहा जे जिंदगी च ना होया तो कम अज कम इंज जरूर होएगा आखिरी सावां होणगियां जान निकलन लगेगी तो यार आ जाएगा महबूब आप आ जाएगा। हजरत दी वकार फरमाया। और तीसरी गल दो गल्लां बयान कर चुके हैं। पहली गल ये कि जिन्हें ख्वाब हजूर नूं वेख्या उन्हें भुल जाते हो यार जिन्हें ख्वाब हजूर नूं वेख्या उन्हें सरकार ने फरमाया उन्हें मैनू ही वेख्या मेरी सूरत शैतान नहीं आ सकता। जिन्हें ख्वाब च वेख लिया फिर वो यकीनन अपनी जिंदगी च भी वेखेगा। दो गल्लां। तीजी गल है फरमाया जिदी ख्वाब च मैं मुहम्मद आवां जिदी ख्वाब च मैं आवां कसद नाल इरादे नाल और सुनिया जे गुलामो मर्जी नाल आउना। हाय 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 सोचो तो सही यार जरा। अच्छा समझिया जे गल अगर सुते सा ख्वाब च वेख्या मैं सुता सा ख्वाब च वेख्या कि जनाबे वाली मैं किसी बंदे नूं ना ख्वाब च कोई बंदा ख्वाब च वेंदा ते वो ख्वाब च वेंदा कि मैं कारी साहब नूं लाख रुपया फड़ाया सवेरे आके पुछदा कारी साहब राती ख्वाब में तुहानूं पैसे फड़ाए सन याद आई जे गल। मैं कहना भाई तेरी तबीयत ठीक है भाई मैं तू किसी दी ख्वाब कोई आंदा मैनू आंदा राती कारी साहब तुसीं मेरी ख्वाब सो मैं किसी नूं कहना राती मैं तेनों ख्वाब वेख्या जिन्नू मैं वेख्या उन्होंने पता होना है बोले अजे जिन्नू ख्वाब तुसीं वेख्या अगर सवेरे जाके उन्होंने पूछो कि राती मैं तेनों ख्वाब वेख्या उन्होंने पता होना है। और लेकिन अल्लाह की कसम है जिन्नू ख्वाब नबी मिले ना नबी नूं पता है मैं किन्नू मिले हाँ फरमाया मैं अपनी मर्जी नाल कसद नाल इरादे नाल आया। हुण तवज्जो करना जरा। फिर चौथी चीज फरमाया ख्वाब जिन्नू जो दिता ना आए हाय ख्वाब जिन्नू जो दिता हजूर फरमाते ने मैं ही दिता है। फिर सही हकीकत जनाबे वाली बड़ियां गल्लां ने कि हजरत इमाम बुसीरी नूं चादर दी सवेरे उठ के वेख्या ते मोढे ते पई सी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी नूं अपनी जुल्म मुबारक दे अपनी दाढ़ी मुबारक दे वाल मूहे मुबारक दिते सवेरे उठ के वेख्या सराणे थले पे सन। जनाबे वाली तवज्जो एक बंदा आ गया नबी पाक दा रोज़ा है सरकार दे रोज़े ते खड़ा होया चेहरा अनवर अपना रोज़े वाल कीता ते कहन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह दे प्यारे हबीब इय्याकुम ज़ुअफ़ाउ सोनिया मैं तुहाडा परौणा होली आंदे हो भाई आंदा या रसूल अल्लाह मैं तुहाडा परौणा वां ते मैनू शर्म आउंदी है किसे कोलों रोटी मंगदे आ ते भुख बड़ी लगी जे आंदे ने जनाबे वाली आंदा इन्नी गल जुबान उत्ते सी ते हरम विच बैठे इंज अख लगी है ते जनाबे वाली वेना की अबू बकर ते हजरत उमर ते मौला अली हजरत उमर ते मौला अली आ गए आगे फरमाने ने ओ भाई तू है जेड़ा मुस्तफा दा परौणा है फरमाने ने मैं उन्होंने आउंदे वेख के अदबन छेती छेती खलोता एडी वड्डी शान आंदे ने अजे मैं खलोता मेरे मुकद्दरा ते लोको लख लख वारी सदके जाओ और मैं उठ के खलोता ते आमिना दा लाल आ गया मैं उठ के खलोता तो ज़हरा दा बाबा आ गया हजूर ने हाथ च रोटी फड़ी सी एक हजूर ने फरमाया भाई साडा जो गुलाम है तो परौणा भी साडा है तो फिर लोगों को मंगण की लोड़ केड़ी कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा। फरमाया परेशानी वाली गल केड़ी रोटी फड़ाई वो आंदा गुलाम आंदा मैं इंज करके रोटी ख्वाब तवज्जो ख्वाब जनाब अली आंदा मैं खांदा रहा उन्हें कहा जनाब अद्धी रोटी खा ली तो मेरी अख खुल गई होली बोल दे हो यार अद्धी रोटी खा ली ते अख उन्हें क्या वेख्या ते अद्धी अजे हाथे च है सी उन्हें कहा जनाब 100 बार मेरे हाथ में तेरा दामन आया क्या खूब लिखा किसी शायर ने वो कहता 100 बार में मेरे हाथ में तेरा दामन आया जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान नजर आया नहीं क्या मैं ख्वाब है जो तेरा गिरेबान फटता रहा आंख खुली तो अपना ही फड़िया सी सारी जिंदगी जनाब तवज्जो। लेकिन मुस्तफा जी नूं ख्वाब च कुछ देन मेरे नबी अता करदे ने यार रात दी वकार सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने इरशाद दी हजूर लफज थोड़े बोलते सन ते माने विच
ज़्यादा होंदे सन। हुण तवज्जो, बादशाह दे ज़हन जिहड़े 3 ख्याल सन याद ने तुहानूं? पहला ख्याल ये सी कि मैं पता नहीं सुबतगीन का पुत्र हाँ कि नहीं। दूजा, ये जनाबे वाली क्यामत आनी है कि नहीं। दूजा ख्याल ये सी कि ये जेड़े तालिब इलम ने कुरान पढ़ने वाले मौलवी ये नबी दे दीन वारस है ने कि नहीं। तीजा ख्याल सी क्यामत आनी है कि नहीं। जनाबे वाली हुण सुता अख लगी, नबियों दे इमाम आए, सरकार ने आख्या जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें मैनू ही वेख्या, ते जिन्हें ख्वाब विच वेख्या वो जागदियां भी वेखेगा। ते जनाबे वाली सुल्तान महमूद गजनवी, कौन सुल्तान महमूद गजनवी जिहदे बारे कलंदर इकबाल कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। कलंदर इकबाल कहता है इंज मैं पिछे परत के वेख्या एक ही सफ विच सुल्तान महमूद गजनवी खलोता सी ते नाल ओदा वजीर ओदा नौकर एक ही सफ विच खलोता सी। मैं कहा अल्लाह दी कसम है रब दा घर ही ओ जगह है जिथे अमीर भी अगे खलोंदा है ते गरीब भी अगे ही खलोंदा। इत्थे कोई डिमांड ऐसी गल नहीं। एक काला बद्दू आ गया रसूलुल्लाह को, कहने लगा सोने जे मैं कलमा पढ़ ला तो मैनू शान की मिलेगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया शान ये मिलेगी कि जे तू कदी छेती आके पहली साफे च बह जाए, अबू बकर उमर उस्मान अली ये बादों आउण, किसी की जरूरत नहीं तेनू अगों उठा के कोई पिछे कर दे। ए मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दीन है। सरकारे कौन है ख्वाब च आए, हजूर लफज थोड़े बोलते ने ते माने विच चोखे होंदे सन। 3 गल्लां उहदे ज़हन विच सन। हजूर ख्वाब च आए तो आउंदे ही फरमाया, तवज्जो मेरे वाल जी, हजूर ख्वाब च आए तो फरमाया उठ ओए सुबतगीन दिया पुत्रा। पहला मसला हल। फरमाया उठ ओए सुबतगीन दिया पुत्रा। सरकार ने फरमाया तू अज मेरे एक वारस की मदद कीती है। दूजा मसला भी हल। फरमाया कल क़यामत नूं मैं मुहम्मद तेरी मदद भी करा। एक जुमला बोलिया मेरे नबी ने 3 सवालों का हल कढ़। सरकारे कौन ने फरमाया मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी हजूर फरमाया इज़ा तकल्लम रुअयकन नूर यखरुजु मिन बैनि सनाया। फरमाया लोगों मेरा नबी कोई आम नहीं सी, रब्बे काबा दी कसम है मेरे हबीब जो बोलते सन ना सनाया अरबी च कहते हैं सामने वाले 2 दंदां नूं, ए जिहड़े सामने नजर आ रहे। फरमाया इन्हां 2 दंदां दे दरमियान एक लकीर है। फरमाया जो मेरा नबी बोलता सी उन्हां 2 दंदां दियां सुराख विचों 2 सामने वाले दंदां दे दरमियान वाली विरल विचों सुराख विचों फरमाया नूर इंज निकलदा सी कंधां भी रोशन हो जांदियां। सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आप दे करीम आका हुजूर दियां गल्लां कायनात विच रोशनी फैलान आईयां सन। गल हुजूर थोड़ी करदे सन लेकिन माने उहदे विच ज़्यादा होंदे सन। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाबे वाली मेरे और आप दे करीम आका सारी कायनात दे मलजा ते मावा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो जी अजे ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लिखियां सन वो तो बहुत ज़्यादा पईयां ने अजे गल्लां। इस तो पहला कि मेरा वक्त बल्कि खत्म हो ही गया है, सिर्फ 5 मिनट मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हदीस अर्ज़ करांगा। हालां मैं ये उत्ते भी एवं तुसीं ये ना समझिए जे कि मौलवियों को एवं दे निशान है मैं सारे पढ़ पढ़ के उत्ते ला के लियाउना, तो बल्कि मैं सवेर दा बैठा तो पढ़न ही डे हाँ, तो मैं तुहाडी सुभान अल्लाह तो भी सदके जावां। जिहड़ा तुहाडे जो एडा बहुता सियाना ते बड़ा नेक है ना वो मेरे नाल सवेर तो लैके पिछले जुम्मे तक बहिया जाए वाला अगले जुम्मे उन्हें आखना कारी साहब मैनू जान दो, हज़रत जी मैनू जान दो, थोड़ी मेहरबानी यार तवज्जो करना। हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आप दे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दा फरमान ज़ीशान सुनो जी। ये रिवायत इब्ने असाकर ने बयान की है। वो कहते ने कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगो नेक अमल करो और बिशारत को कबूल करो। नेक अमल करो बशारत नू खुशखबरी नू कबूल करो। और फरमाया 3 अमल ऐसे ने जेड़ा बंदा भी करेगा अल्लाह उहदे ते जन्नत नू वाजिब फरमा देगा। हुण वो 3 अमल सुन तुसीं लैणे ने, मैं 10 देने ने, अगों मर्जी जिदी अमल करे। अब जिसका जी चाहे वो ले रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम ही रख दिया। जनाबे वाली मेरे को तो कोई बंदा गुड़ दम करा के लै जाए तो खाए ना तो जहर बाद आराम आ जाना। जे कोई आखे कि जनाबे वाली तवीज़ लिखाया सी तुहाडे कोलों तो जनाबे वाली ब्लड प्रैशर फिर भी कंट्रोल नहीं होया तो मैं उन्होंने पूछना कि जनाबे वाली मैं जिवें दस्सिया सी उंज पीता ही, उन्हें आखना जी वो तो मैनू याद नहीं रहा। समझ आ रही गल दी? ये नहीं आनी आराम, इंज नहीं आना। आराम उदों आना है जदों
गुड़ खाण नाल मूँह मिठा हुंदा है ना, जिक्र करन नाल फायदा होना है। यह गल्लां सुनन दा कोई फायदा नहीं जी, अमल जे नहीं करना तो कोई फायदा नहीं जनाब, ते जे करना है अमल तो फिर यह गल्लां सारी कायनात तो महंगियां ने। हज़रत दी वक़ार मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया जेड़ा भी तुहाडे तो इन्हां तीन चीज़ां ते अमल करेगा जन्नत वाजिब हो जाए। सरकार ने फरमाया एक बंदा ऐसा है जेड़ा किसी फितने च मुबतला हो गया, किसी फितने च मुबतला हो गया, मसलन उहदे ते किसी ने झूठा इल्ज़ाम ला दिता बेईमानी दा, करप्शन दा, झूठ दा। मसलन जिमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम लगा ज़िना दा, लेकिन पैगंबर खुदा सीना सिपर होके खड़े हो गए। फरमाया बंदा ए मोमन ते झूठी तोहमत लग जाए, फितने च कोई उन्होंने मुबतला कर दे, झूठे गवाह कोई बंदा जनाब वाली कवे फलाने ने मेरे पैसे चुके ने, वो चार नाल अपने नाल दे झूठे होर लावे ते लै जाए उन्होंने जनाब वाली काजी कोल जाके आखे जनाब वाली इनू सज़ा सुनाओ, तो जनाब वाली काजी भी साडे नाल दे दुनियादार ने, उन्हें सज़ा सुना देनी है। लेकिन जे दो बारगाह लगनी है ना मुस्तफा दी, आमिना दे लाल ने फरमाया अगर ऐसी तकलीफ है कोई फितने च जाए फंस, फिर उस फितने च उन्होंने फांसी हो जाए, वो बंदा मर भी जाए, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत नूं जन्नत मैं लै देंगा। सरकार दी बारगाह करीम है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दी बारगाह च चार बंदे आए, तीन आगे वखरे बह गए, एक अलग बह गया। हजूर ने फरमाया आओ किधर आए हो? वो तीन बंदे कहने लगे जी असी आए हाँ। सरकार ने फरमाया भी बाहरों बड़े सोहने आए हो, अंदर आके वखरे वखरे हो गए हो, तुहानू चाहिदा सी इकट्ठे बहंदे। वो तीन कहने लगे हजूर ये नाल असी तां नहीं बहंदे, चोर है, ये नाल तां नहीं बहंदे, बंदा चोर है। सरकारे कौनैन ने फरमाया की चोरी कीता सू? उन्हें कहा जी साडा ऊँट चोरी कीता है। हजूर ने उन्होंने फरमाया हाँ बई ये कहते ने तू चोर है। वो नजर नीवियां जियां करके ना आंदा है सोने तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है। तख्ते जिन्हें मेरा जुमला सुन लिया ना उन्होंने गल समझ आनी, कईयों के उत्तों लंघ जाएगी। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। सोने जेड़े तेरे दर्द होन फकीर वो ते बादशाहां दे तख्तां उत्ते थुकना भी पसंद नहीं करते। सोने ऊँट दी ते औकात ही कोई नहीं। मेरे आमिना दे चन ने फरमाया हाँ भाई उन्हां कोल गवाह है, उन्हां कोल गवाह ने, ते तू इंजी आना पिया। उन्हें नीवी जी नजर करके उन्हें आख्या सोने इन्हां कोल बंदे गवाह ने, जे तू इजाजत देवें तो सोने उस ऊँट नूं ना पुछिए जिहदी गल पे करदे ने, उस ऊँट नूं ही पुछ लईए। इन्हां तिन्नां मुनाफिकां दे चेहरिਆਂ दे रंग उड़ गए, उड़ने ही सन, क्योंकि इन्हां नूं पता है कि मेरे नबी दी शान है वे कि ए अनबोलियां नूं। मेरा इरादा है सी पढ़न दा लेकिन टाइम कोई नहीं, और तुहानू पता है कि मैनू आउंदा भी है। जनाब वाली फिर अगे चलने मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया सुनो सुनो। सरकार ने फरमाया भाई हजूर बाहर गए, सरकार बाहर गए ना, ऊँट ने इत्थे अपना मुँह रखिया तो जनाब वाली बड़बड़ाया सरकार दे कान कोल। सरकार कौनैन ने उहदी गल सुनी तो हजूर मुस्कुराए। सरकार वापस आए ना, हजूर ने तिन्ना मुनाफिकां वेख्या, उन्होंने लान तान की अपनी बारगाह चों बाहर कढ़ दिता। ये चौथे बंदे नूं हजूर ने फरमाया बई ओ बैठा सी जरा दूर, मुस्तफा करीम ने फरमाया जरा मेरे नेड़े आ जा, जरा मेरे नेड़े आ ना, मेरे नेड़े आ। वो नज़दीक होया, हजूर ने फरमाया और आ जा, और होया। हजूर ने फरमाया और आ जा, और होया। मेरे चन ने आमिना दे लाल ने फरमाया वो गुलाम आंदा मैं इन्ना नेड़े होया कि मेरे घुटने मुस्तफा दे घुटनियां दे नाल लग गए। मेरा जिसम हजूर दे जिसम दे। अबू हुरैरा फरमांदे ने हजूर एक दिन मेरे घर रोटी खाण आए सन ते पौने नाल हथ पूंजे ने। याद आ गई जी हदीस, याद आ गई। सरकारे कौनैन ने हाथ पूंजे पौने नाल, सहाबा ने एक दिन असीं रोटी खाण गए तो गंदे पौना ही अगे रख दिता। ते असां क्या अबू हुरैरा एडा सियाणा बियाणा बंदा है, ओ यार पौना ही धो लेना सी। उन्हें कहा एडी किहड़ी गल है हुण धो लैने आ। उन्हें इंज चुक के ना बल दे तंदूर ही सुटिया, मैल सड़ गई पौना बच गया। वो बड़े ताज्जुब होने गया ये की गल? उन्हें कहा तुहानू नहीं पता इस पौने नूं यार दे हथ लगे ने। ये बंदा आंदा मेरा जिसम मुस्तफा दे जिसम दे। हुण तो अगली गल तुसीं समझ गए हो, समझना जनाब वाली सरकारे कौन। मैं इशारे कर रहा, अगर एक एक गल की मैं वजाहत करा तो बड़े ही जुमे लगने ने। मैं सिर्फ इशारियां तो जुमे बनाना, मैं ना तुसीं एडे सियाणे हो जाओ, अल्लाह करे असीं सियाणे हो जाए। हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दा पुत्र इमाम अब्दुल रज़ाक
गौसे आजम 11वीं वाले पीर के पुत्र सन, उन्होंने नाम सी इमाम अब्दुल रज़ाक। वो एक दिन बैठे मिंबर ते तकरीर होना शुरू की तो मेरे यार बड़ियां हदीसां याद करके लियाए तो बड़ा रोब रूप पाने वास्ते लोगों के कि मैं बड़ा आलम तो बड़ा मौलवी हाँ। वो बड़ा बयान शयान उन्हें किया ना तो लोग चुप करके बैठे रहे। तो बाबा जी आंदे ने चल पुत्रा हुण सानू भी वारी दे, हुण जे तू आखे तो मैं थोड़ी तकरीर कर ला। उन्हें कहा जी कर लो। बाबे री मिंबर ते बैठे तो बाबे जी आंदे ने एक दिन मैं अब्दुल रज़ाक दी मां नूं आख्या हलवा पका, तो अब्दुल रज़ाक दी मां ने बड़ा सोहना हलवा पकाया, उन्हें विच देसी घ्यो पाया, बदाम गरियां बड़ा कुछ पाया तो पा के पका पकू के अगे लिया के रखिया। तो एक बिल्ली आई तो उन्हें हथ मारिया तो हलवा सारा रुड़ गया। यह गल सुनाई तो दुनिया चीखा मार मार के रोन लग पई, लोग चीखा मार मार के रोन। इमाम अब्दुल रज़ाक बड़े परेशान होए, कहने लगे बाबा जी गल नहीं समझ आई, मैं हदीसां पढ़ियां ने, ये बंदे हिले भी नहीं, तुसी एक सीधी जी गल सुनाई, इस गल च ना कोई राज ना कोई हिकमत ना कोई वजह, ये बंदे चीखा मार मार रो रहे ने, इन्होंने खौफे खुदा इन्ना आ गया कि ये गल की है। आपने फरमाया पुत्रा तू जेड़ा मैं बयान किया है उस हलवे तो की मुराद लिया है? उन्हें कहा जी उस हलवे तो मुराद हलवा ही है। आपने फरमाया इन हलवे तो मुराद जिंदगी मुराद लईए। जनाबे वाली सारी जिंदगी बंदा मेहनत करता है, जिमें हलवे वास्ते सारी जिंदगी मेहनत करता है तो जनाबे वाली अपनी जिंदगी उत्ते नमाज़ा पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, इबादत करता है, आखिरी साह उत्ते शैतान पंजा मारदा है, ईमान खो के लै जाता है, बंदा जन्नत की बजाय जहन्नम विच। उन्हें कहा यह हलवे तो मुराद जिंदगी है, बिल्ली तो मुराद शैतान है, रुड़न तो मुराद जिंदगी है, ते रुड़ जान तो मुराद जहन्नम है। ये तां पे रोंदे ने। मैं इन्हां दे दिमाग इंज ब्रैन कर दिते ने वाश, इन्हां दे ब्रैन इंज वाश कर दिते ने कि हुण मैं कोई हिकायत भी दसां इन्हां दे गल ज़हन च मुस्तफा दी होई आउंदी। एडा पाक कर छड़िया इन्हां दे दिलां नूं। मैं तवज्जो करना मेरे वाल, हज़रत दी वकार सरकार कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम बैठे हो, मेरे और आप दे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दे दीवाने हो। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम नेड़े हो जा, वो नेड़े हो गया। हज़ूर ने फरमाया दस ते सही एडा सोहना अमल केड़ा करना है कि तेरियां गवाहियां जंगल दे जानवर देंदे ने। उन्हें क्या सोहणिया करदा ते कुछ नहीं, उठदियां बहिंदियां जागदियां सौंदियां, सुबह होवे शाम होवे बस आमिना दे चन्न ते दरूद पढ़ने आ, होर की करना है। दरूद की बरकत है कि जंगल के जानवर भी मेरिया गवाहियां दे रहे हैं। हज़रत दी वकार हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी फितने च मुबतला हो जाए तो फिर उस फितने सामने डट जाए, लोग बहुते बंदे वेख के ना आखे मैं अपने गल तो फिर जा, वो झूठा इल्जाम भी लाते हो, वो आखे ना 70,000 या 11,000 बंदा बाज़ किताबा लिया जी ना सब तो थोड़ा लिखो ना 3500 बंदा लिखे करबला जेड़ा इमाम अली मकाम के खिलाफ आया। एक कौल नहीं कोई विखा सकता कि मौला हुसैन ने आख्या हो चलो छड़ दे अगों नहीं करते। उन्हें आ गया उन्हें कहा हैदरे करार दा पुत्र है, जिहड़ी जुबान ही जो निकल गई है गल उंज ही होनी है। सरकार ने फरमाया अगर किसी ते कोई फितना आ जाए, किसी फितने च लोग मुबतला कर देन तो वो डटिया रहे, जे वो शहीद हो गया ना अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। दूसरी गल फरमाया एक बंदा अपना गर्मो गर्म बिस्तर छड्डदा है और जनाब अली ठंडे ठंडे पानी नाल जाके वजू करदा है, सर्दियां दियां ठिठड़ियां रातां ने तो जाके उठ के फजर की नमाज पढ़दा है। हम इन्हां दे लाल फरमांदे ने अल्लाह आंदा मैं उहदे ते जन्नत नूं वाजिब कर छड़िया। रब तबारक व तआला फरिश्ते नूं पुछदा फरिश्ते हो ये जिहड़ा एडी ठंड च उठ के ठंडे पानी नाल वजू पिया करदा है गरम ते नरम बिस्तरा छड्ड के, ये मंगदा की है? उन्हें कहा अल्लाह जन्नत। उन्हें कहा डरदा किहदे तो? उन्हें कहा जहन्नम तो। अल्लाह दा फिर गवाह लिया जे जन्नत दे छड़ी जहन्नम परां कर छड़ी। हज़रत दी वकार तीजी गल मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सरकार ने फरमाया हजूर सरवरे बल्कि ये रिवायत एक जगह और जगह तो मौला अली तो भी मरवी, बड़ी मशहूर रिवायत। हज़रत दी वकार तीजी गल उन्हें कहा जी तीसरा बंदा मैं अर्ज किया सी ना कि एक गल सुनावांगा वो तीन बंदियां की गल होएगी, यानी कि एक हदीस है वो तीन गल्लां होण। बल अगर मैं सिर्फ तीन गल्लां वालियां हदीसां पढ़ा ना तो एक साल के 12 जुमे पढ़ा छड़ने ने। होली सुभान अल्लाह को तो तुहाडी मर्जी है। हाँ जी जनाब वाली बात बंदे ना एवं साढ़े मैंने आके गल्लां सुनाते रहते हैं। कारी जी मैं सवेरे बैठा सा तो 100 वारी जो ना मैं दरूद शरीफ पढ़ छड़िया। मैं कहा सुभान अल्लाह बड़ी चंगी गल है। और मैं कहा भरावा कभी 100 वारी दरूद पढ़ना सौखा काम है, कभी एक हदीस याद करके विखा था मैनू तेनू पता लग जाए। समझो गल हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीजा बंदा हो, दो बंदे तुहानू याद हो गए जी, किसी ते कोई झूठा इल्जाम लावे तो वह अपनी गल ते डटिया रहे, अगर उस गल चो मर भी जाए ना तो रब आंदा मैनू बोले अजे जन्नत देंगा। दूजा वह बंदा जिहड़ा सर्दियां दियां लम्मियां रातां च गर्मा गर्म बिस्तरा छड्ड के ठंडे ठार पानी नाल वजू करे तो उठ के नमाज पढ़े, रब आंदा मैं उन्होंने
जन्नत अता करांगा। तीजा वो बंदा, सरकार ने फरमाया तीसरा वो जो लोगों को जमा करे और एक आदमी उनको अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाए, मुस्तफ़ा करीम दी हदीसां पढ़ के सुनाए। सरकार कौनैन ने फरमाया ते सुनन वाले उहदियां गल्लां सुन के उन्हां दियां अखां तर हो जान, अख च आंसू आ जान। मैनू कई अखां नज़र आ रही ने, खुश नसीब अखां ने जिन्होंने नबी दा फरमान सुन के उन्हां दियां अखां तर हो गईयां। हजूर ने फरमाया एक बंदा नबी दा फरमान सुनाने वास्ते, कुरान सुनाने वास्ते लोगों को जमा करे, लोग जमा हो जान, फिर वो कुरान पढ़े, सुनन वाले रो पैन। सरकार ने फरमाया अल्लाह सुनान वाले दी ते सुनन वाले दोवां नूं जन्नत अता फरमा दे। हज़रात दी वकार परवरदिगार आलम अपनी रहमत अपने फजल नाल अल्लाह कमल हाकिमीन साडे सब ते अपनी मेहरबानियां फरमाए और दीन मतीन दी अल्लाह सानू सारियां नू समझ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल